जय माता दी दोस्तों बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभवों को पीछे छोड़ते हुए आज हम पहुंचने वाले हैं सन 2025 में। एक ऐसा साल जो ऐतिहासिक वर्ष के रूप में निकल के सामने आएगा वृश्चिक राशि के जीवन में। क्यों और क्या इसका कारण है, इसी को जानने और समझने के लिए आप और हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। कौन कौन सी संभावनाओं की प्राप्ति हम तक पहुंचने वाली है, इन्हीं सभी बातों को समझने वाले हैं। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलक कह मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। अर्थात जो कुछ होना है यह सब पहले से डिसाइड हो चुका है, तय हो चुका है। आज हम और आप एक दृष्टा की भांति उसे जानने और समझने वाले हैं कि कैसा होगा सन 2025 का यह साल। ध्यान देंगे, इस साल के प्रारंभ में ही देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र भाव सप्तम भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। एक ऐसा स्थान जहां पर आप अपने पंखों को, अपने करियर के उड़ानों को आप ऊंचाइयों तक पहुंचा पाते हैं। एक ऐसा समय होगा जहां पर शनिदेव बहुत कुछ देने का प्रयास आपके जीवन में करेंगे। कोई मानसिक अशांतियों से यदि व्याप्त है, वहां पर शांतियों का एक शुभ संचार लेकर के यह 2025 का शुभारंभ हो रहा है। 29 मार्च 2025 को एक बड़े ब्रह्मांडीय गोचर देखने को मिलेगा, शनि का गोचर परिवर्तन। और ठीक 29 मार्च को इस शनि की अड़ैया से हम मुक्त होने वाले हैं। मानसिक अशांतियों से मुक्त होकर के नए जीवन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। शनिदेव प्रवेश करते हैं ठीक चतुर्थ भाव से पंचम भाव पर, देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि पर इसका गोचर होता है, जो कि आपके राशि के ठीक पंचम भाव का स्थान हो गया। अब हो गया भाई, जितना हमें मानसिक अशांति सहना था हो गया, जितना टेंशन जीवन पर आना था। अब समय है मेरे जीवन में मुझे प्रोग्रेस करने का। अब समय है मैं अपने आप पर काम करूं, क्योंकि संसार के लिए मैंने बहुत काम कर लिया। पंचम स्थान पर शनि का आना आपके मनोरथ को सिद्ध करता है। अब एक ऐसा ग्रह जो कर्म के कारक है, अब काम कहाँ आ गया? पंचम भाव पर। बहुत से ऐसे कार्य इस समय पर सिद्ध होते हैं जो संतान से जुड़े हुए हैं। संतान के करियर, संतान की उन्नति, संतान प्राप्ति, यह सब कार्य यहाँ पर सिद्ध होते हैं। आप शेयर मार्केट संबंधी कार्य में संलग्न है या फिर शेयर मार्केट में आपने धन लगाया है, शनिदेव पूरे वर्ष भर नहीं बल्कि फरवरी 2028 तक आपके संग संग चलने वाले ग्रह बनेंगे, जो आपके करियर का प्रतिफल दिला करके रहेंगे। यही शनिदेव के पास जो दृष्टि है उसके अनुसार 1, 2 और इनकी तीसरी दृष्टि आएगी सप्तम भाव पर। अब विवाह की संभावनाओं को आप तलाश कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे वृश्चिक राशि के जिनके विवाह की संभावना फिक्स हो सकती है इस समय पर। यह ऐसा समय होगा जहां पर बिजनेस के दृष्टिकोण से एक अनुकूल समय हो गया। कारण इसका क्या है? एक तो शनि स्वयं कर्म के कारक और सप्तम भाव हमारा व्यापार है, इसलिए व्यापारिक उन्नति यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि दशम से दशम भाव हमारा सप्तम भाव है। तो करियर में ग्रोथ को लेकर के ही शनिदेव का आगमन हो रहा है। एक करियर में विशेष बुलंदियों को देखा जा सकता है शनिदेव के इस प्रभाव से। अब इनके पास सातवीं दृष्टि है, सातवीं दृष्टि से सीधे देख रहे हैं एकादश भाव को। ये हो गया लाभ का घर। कोई बड़े लाभ का अवसर प्राप्त होता है हमको 2025 में। हमने कोई कार्य किया है, उसका रिजल्ट हमको सर्वाधिक कई गुना अधिक बढ़ करके प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, एक तो हमारा कर्म और दूसरा हमको लाभ की प्राप्ति का होना, अर्थात शनि की दृष्टि का पड़ना। कोई बड़ी इच्छाओं की पूर्ति से आपको जोड़ा जाता है। कोई इच्छाएं हमारे मन में या वो इच्छाएं इस समय पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति को जन्म देता है। एकादश भाव जागृत होगा। आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से मिलना जुलना आपको पसंद आएगा, लोगों के द्वारा आपको काम मिलेगा और किसी के प्रयास के माध्यम से आपके जीवन की उन्नति भी यहाँ पर संभावित हो सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि मेरी इच्छाओं की पूर्ति के भाव पर है। अब इनके पास एक दृष्टि और बची हुई है, उस इनकी 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं सीधे धन के भाव पर। अब लीजिए, धन के भाव पर दृष्टि शनिदेव का। अब यही शनिदेव जो इस समय पर 2023 और 2024 में
हमको अड़ैया का प्रभाव दिया, अब यही मुझे धन देने को उतारू हो गए हैं। अब धन भाव पर इनकी दृष्टि होना, कोई अच्छे आर्थिक मामले यहाँ पर सुलझ सकते हैं, कोई अच्छे आप धन संग्रह कर सकते हैं। आपका जो सोच होगा इस समय पर धन इकट्ठा करने का होगा। भाई जितना खर्च करना था हमने कर लिया, अब कुछ धन संचित किया जाए। और यही स्थान आपके कुटुंब का भी है। कौटुंबिक जीवन यहाँ पर अनुकूल होता है। ध्यान भी रखना होगा, हालांकि हमारे द्वारा कुटुंब में कोई अशांति कायम ना हो। वाणी का स्थान है, यदि आप वाणी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, स्पीच से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, तो शनिदेव कर्म के कारक हैं। आपके कर्मों का प्रतिफल आपको वाणी के द्वारा सबसे ज्यादा मजबूती से यहाँ पर मिलने जा रहा है। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति पर। इस ब्रह्मांड का दूसरा सबसे बड़ा गोचर होता है। ठीक 2025 के 15 मई को देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव से निकलकर के प्रवेश कर जाएंगे अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का जाना यूं तो बहुत अच्छा नहीं माना गया है, फिर भी कुछ आपको आपकी संभावनाएं तो देगा। जैसे इस समय पर आप कोई स्वतंत्रता पूर्वक ऐसा कार्य कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा सा कुछ रुकावटें हैं, कुछ रुकावटें कैसे उसको दूर किया जाए। ये अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति जाते हैं तो इसका प्रभाव होगा कि आप ओकल्टिक की ओर जुड़ते हैं, ज्यादा रिसर्चर आप बनते हैं, रिसर्च करते हैं, बहुत ज्ञान अध्ययन के द्वारा आप अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहेंगे। माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जहां पर मौजूद है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां कहाँ पड़ रही है। इस दृष्टि के माध्यम से यह 12वें घर को देख रहे हैं। अब विदेशों से जुड़ा हुआ कार्य सिद्ध हो जाना, कोई खर्चे अधिक बने हुए हैं वहां रुकावट यहाँ पर प्राप्त होना, कोई हॉस्पिटल संबंधी खर्चे बने हुए हैं उसमें रुकावट यहाँ आना। वह देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्रता रखती है, अर्थात कोई बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन का योग बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अष्टम भाव हमारे जीवन में परिवर्तन का है और यह स्थान 12वां घर भी हमारे जीवन में बदलाव को ही प्रदर्शित करता है। अर्थात यह साल वर्तमान सिचुएशन से बाहर निकालता हुआ एक शुभ परिवर्तन की ओर संकेत करता है। भाई शुभ ही क्यों होगा, तो ध्यान देंगे आपके योग कारक हैं और योग कारक ग्रह का परिवर्तन स्थान पर होना एक बड़े परिवर्तन की ओर इशारा करता है। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति के पास जो दृष्टि है वो धन के भाव पर है। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ शनि की 10वीं दृष्टि और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर। सबसे ज्यादा जो जागृत होगा वो आपके धन का भाव हो गया, इसलिए प्लान कीजिए, वहां बड़ा प्लान बना सकते हैं। इस समय पर बड़े आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति तक यह देवगुरु बृहस्पति और शनि के माध्यम से हमें मिल सकता है। अब हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति के 9वें दृष्टि की ओर। 9वीं दृष्टि से यह प्रदान कर रहे हैं अपना प्रभाव चतुर्थ भाव पर। अभी अभी शनिदेव इस भाव को छोड़कर गए हैं और देवगुरु बृहस्पति इसी भाव पर अपनी 9वीं दृष्टि, अर्थात जो अशांति, जो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ या जो प्रॉब्लम या जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा समय हो गया। वाहन, भूमि, भवन इत्यादि का योग बनता है। आप उस पर खर्च करते हैं, वहां से जुड़ करके आपको सुख संसाधन, धन की वृद्धि होती है। कोई भौतिक सुख संसाधन हमें चाहिए, कोई घर में विलासिता की सामग्रियां हमें चाहिए तो वह मिलती है। तो जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हमारे चतुर्थ भाव पर आ रही है। माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी नरमा नरमी देखी जा सकती है, क्योंकि अष्ट भाव स्वास्थ्य में परेशानी का भी होता है और यह माता जी का स्थान है, उस पर थोड़ा सा ध्यान हमको केंद्रित करना पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए एक बेहतर परिणाम प्राप्त होता है। एक बड़े मानसिक अशांति से मुक्त होकर एक नए आयाम को, एक नए सोच को दिलाता हुआ हमारे करियर में हमको एक बड़े प्रोग्रेस तक ये साल 2025 पहुंचा पाता है। दोस्तों, उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा, इसे जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार बड़ा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिए। और हाँ, यदि अभी तक
आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माता दी।